बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। केमिस्ट्री क्लास 9th और चैप्टर नंबर हम 4 पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? पहले हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो ज़्यादातर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही पढ़ा जाता है। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, केमिस्ट्री क्लास 9th और ये चैप्टर नंबर 4 है। हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है, ये हमारा सवाल है अभी जो हम पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है? तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसी कोवलेंट बॉन्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड पेयर सिर्फ एक एटम देता है। बारह फिर पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसी कोवलेंट बॉन्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड पेयर सिर्फ एक एटम प्रोवाइड करता है। सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर देता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो ये था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर यानी इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग का जोड़ा जो है वो एक इलेक्ट्रॉन फ्राहम करता है। वो एटम जो बॉन्ड पेयर फ्राहम करता है डोनर कहलाता है और वो एटम जो इस पेयर को हासिल करता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। इस तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़ाहिर करने के लिए अमूमन एक तीर इस्तेमाल किया जाता है। इस तीर का हेड एक्सेप्टर की जानब होता है, यानी डोनर से एक्सेप्टर की जानब होता है। इसको ज़ाहिर करने के लिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को ज़ाहिर करने के लिए हम तीर का निशान लगाते हैं। तीर का निशान, इसका जो हेड है, तीर का जो हेड है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है और डोनर की तरफ इसकी टेल होती है। तो ये था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम मुहैया करता है। बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है, बॉन्डिंग पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसको एक ही एटम प्रोवाइड करता है और जो एटम बॉन्डिंग पेयर फ्राहम करता है उसको डोनर कहते हैं और जो एटम बॉन्डिंग पेयर को हासिल करता है वो एक्सेप्टर कहलाता है। तो ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और इसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम ही प्रोवाइड कर देता है और जो एटम बॉन्ड पेयर फ्राहम करता है उसको डोनर कहते हैं और जो एटम बॉन्ड पेयर को हासिल करता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। और इस बॉन्ड को हम ज़ाहिर करते हैं तीर के निशान से और तीर की जो हेड है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है और जो इसकी टेल है वो डोनर की तरफ होती है। यह है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक एटम पर मौजूद होता है लोन पेयर कहलाता है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक एटम पर मौजूद होता है वो लोन पेयर कहलाता है। तो लोन पेयर की ये तारीफ भी आ गई। पहले हमने बॉन्ड पेयर पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन बॉन्डेड यानी लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हमने पढ़े थे, अब हमने लोन पेयर पढ़ा है। लोन पेयर को भी आपने समझना है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो एक एटम पर मौजूद होता है लोन पेयर कहलाता है। जब एक प्रोटॉन किसी ऐसे मॉलिक्यूल के नज़दीक पहुंचता है जो इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर का हामिल हो तो ये लोन पेयर H पॉजिटिव आयन को दे देता है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आ जाता है। एक प्रोटॉन मतलब ये एक ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की कमी वाला जो एटम है जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, जब एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की कमी वाला एटम किसी ऐसे मॉलिक्यूल के नज़दीक पहुंचता है जो इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर का हामिल हो तो ये लोन पेयर H पॉजिटिव आयन को दे देता है, यानी प्रोटॉन को ये लोन पेयर प्रोवाइड कर देता है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आ जाता है। तो लोन पेयर ये एक एटम मुकम्मल तौर पर ही प्रोटॉन को दे देता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। इसकी आपको इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगी जब हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर अमोनियम रेडिकल की तश्कील। ये अमोनिया जो होता है NH3, इसको जब NH4 आ जाता है तो ये अमोनियम रेडिकल बन जाता है। अमोनियम रेडिकल की तश्कील ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एक मिसाल है। अमोनियम रेडिकल की तश्कील कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एक मिसाल है। अमोनियम रेडिकल किस तरह बनता है? इसमें NH3
और NH3 के पास एक लोन पेयर मौजूद है। NH3 नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं और ये नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के एटम ये कोवलेंट बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़े हुए हैं। और इसके पास ये वाला जो लोन पेयर है ये मौजूद है, नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर मौजूद है और ये H पॉजिटिव आयन है। H पॉजिटिव आयन जब इसके पास पहुंचता है तो अमोनिया जो है NH3 ये वाला जो अपना लोन पेयर है ये हाइड्रोजन को दे देता है और इसके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है और ये एक अमोनियम रेडिकल है NH4 अमोनियम रेडिकल बन जाता है। इसको हम NH4 भी लिख सकते हैं, NH4। तो ये था अमोनियम रेडिकल, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल है। दोबारा फिर पढ़ते हैं। अमोनिया जो है इसमें NH3 है और अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है। जब हाइड्रोजन का एक एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको प्रोटॉन कहते हैं, हाइड्रोजन का एक एटम अमोनिया के पास पहुंचता है तो अमोनिया लोन पेयर प्रोवाइड कर देता है और इससे एक बॉन्ड बन जाता है जिसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का बनना हम पढ़ते हैं। ये बहुत ही मशहूर सवाल है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का बनना। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दफ़ा ये सेकंड पार्ट का जो पेपर था, सेकंड टाइम का जो पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का बनना, इसकी वजाहत करें बोरॉन ट्राईफ्लोराइड कैसे बनता है। तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का बनना, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF3 के बनने के अमल में बोरॉन एटम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फ्लोरीन के तीनों एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के बनने के अमल में बोरॉन एटम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फ्लोरीन के तीनों एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। तो जो बोरॉन जो है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है और बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर 5 है इसमें जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हिस्सा लेते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन के 3 एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं जिससे BF3 बन जाता है। इसको हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जब डायग्राम में पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड कैसे बनता है। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी जो थ्योरी है वो पढ़ रहे हैं कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के बनने के अमल में बोरॉन एटम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फ्लोरीन के 3 एटम के साथ एक एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की इस शेयरिंग के बाद भी बोरॉन के एटम को अपने शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी का सामना रहता है। यानी बोरॉन जब 3 एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है तो बोरॉन के जो एटम है उसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का फिर भी सामना करना पड़ता है। दोबारा फिर समझ लें इसको कि बोरॉन जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है, एक बोरॉन के साथ जब 3 फ्लोरीन के एटम जुड़ जाते हैं तो बोरॉन के एटम को अभी भी बॉन्ड बनाने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना रहता है। जब कोई मालिक्यूल जो लोन पेयर का हामिल हो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के नज़दीक पहुंचता है तो ये इस डोनर मालिक्यूल से लोन पेयर हासिल करते हुए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। यानी BF3 जो है, BF3 जब किसी ऐसे मालिक्यूल के पास पहुंचता है जो लोन पेयर का हामिल हो, जैसे अमोनिया है NH3, इसके पास लोन पेयर मौजूद होता है। तो जब बोरॉन BF3 का जो मालिक्यूल है ये एक ऐसे मालिक्यूल के पास पहुंचता है जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड उससे लोन पेयर हासिल कर लेते हैं। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड उस मालिक्यूल से लोन पेयर हासिल करके उसके साथ क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये इसकी थ्योरी थी। अब हम इसकी डायग्राम भी पढ़ेंगे। पहले एक दफ़ा भी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड इसके बनने के अमल में क्या होता है, बोरॉन एटम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 3 एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं और BF3 बन जाता है। यानी बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 3 एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और BF3 बन जाता है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद भी बोरॉन के एटम को अपने शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी का सामना रहता है। यानी बोरॉन का जो एटम है उसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अभी उसने F3 के साथ
बॉन्ड बना चुका है, इसके बावजूद भी उसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना है। ये भी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह समझेंगे कि किस तरह बोरॉन को इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना है। तो जब BF3 किसी ऐसे मालिक्यूल के पास पहुंचता है जिसके पास लोन पेयर होता है, तो BF3 उस मालिक्यूल से लोन पेयर हासिल कर लेता है और उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। अमोनिया के मालिक्यूल में नाइट्रोजन पर वाक़या लोन पेयर इसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अच्छा डोनर मालिक्यूल बनाता है। BF3 जब अमोनिया के मालिक्यूल के पास पहुंचता है तो नाइट्रोजन के अमोनिया का जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है और BF3 उससे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि अमोनिया जो है ये एक अच्छा डोनर उसको मिल जाता है। तो वो अमोनिया से जो लोन पेयर है वो हासिल कर लेता है। BF3 अमोनिया से लोन पेयर हासिल करके उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो ये डायग्राम है जिसमें ये फर्स्ट जो है ये BF3 है, ये BF3 की डायग्राम है। BF3 बोरॉन ने 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, 3 फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। और ये अमोनिया का एक मालिक्यूल है, इसको NH3 कहते हैं। अमोनिया के पास एक लोन पेयर मौजूद है जिसको तीर के साथ ज़ाहिर किया हुआ है और अमोनिया अपना जो लोन पेयर है वो बोरॉन को दे देता है, यानी बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अमोनिया अपना लोन पेयर बोरॉन को दे देता है और बोरॉन के साथ ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। NH3 ये लोन पेयर है तो इसके साथ तीर की अलामत लगा दी हमने, तो ये बन गया NH3 और BF3 के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये फ्लोरीन की एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने ड्रा की है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, यानी 2px 1s2 2s2 2p6। अमूमन हालत में जो p है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर 9 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 है और जो 2p सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 आने चाहिए। यहाँ पर 2px में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और जो 2pz है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है 2pz शेल में, सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि ये जोड़े की शक्ल में होना चाहिए था, फिर ये इसके सब शेल मुकम्मल होने थे। तो फ्लोरीन के सबसे बैरूनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये थी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है, तो हमने 9 इलेक्ट्रॉन को समाना है। तो ये 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। 2px में 2 और 2py में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2pz इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अभी ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की सलाहियत रखता है। ये था फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और अब हम बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ते हैं कि बोरॉन की जो एटॉमिक नंबर है वो 5 होता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हमने देखना है कहाँ पर ये मौजूद होते हैं। फर्स्ट 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और ये जो 2p है उसमें एक सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बोरॉन एटम की। तो ये बोरॉन के जो 2 सब शेल हैं ये खाली हैं, लेकिन जब बोरॉन का एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो 1s से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके ये जो खाली सब शेल है 2p उसमें चला जाता है। और इस तरह बोरॉन के पास 3 जो सब शेल हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और 3 सब शेल नामुकम्मल हो जाते हैं। 1s2 फर्स्ट जो सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लेकिन जो दूसरा शेल है उसमें ये 3 जो उसके 2s 2px 2py इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी ये बॉन्डिंग सलाहियत में है, ये बॉन्ड बनाने की सलाहियत में है। और जो 2p का एक सब शेल है 2pz ये बिल्कुल ही खाली है। अब फ्लोरीन का एक एटम जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ये बॉन्ड बना लेगा। फ्लोरीन का एक एटम बोरॉन के 2s के साथ बॉन्ड बनाएगा और दूसरा फ्लोरीन का एटम
2px के साथ बॉन्ड बना लेगा और तीसरा फ्लोरीन का एटम 2py के साथ बॉन्ड बना लेता है। इस तरह 3 फ्लोरीन के जो एटम हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं बोरॉन के 3 एटम के साथ। बोरॉन के जो एटम है एक एटम के साथ फ्लोरीन के 3 एटम्स बॉन्ड बना लेते हैं और ये BF3 बन जाता है। और ये वाला जो सब शेल है 2pz ये मुकम्मल तौर पर खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा आ सकता है। ये वो जगह है जहाँ पर बोरॉन को इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना करना पड़ रहा है और इस शेल के लिए बोरॉन इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हासिल करने के लिए रिसर्च करता है और जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मिलता है उसके साथ ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो ये है बोरॉन की ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और ये एक्साइटेड स्टेट में जब 3 सब शेल खाली होती हैं तो फ्लोरीन के जो एटम हैं ये 3 के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और जो चौथा सब शेल है 2pz ये खाली होता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आ सकता है लेकिन बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए बोरॉन का एटम जब कहीं से भी लोन पेयर मिलता है तो उसके साथ ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। ये थी बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, BF3 का मॉलिक्यूल बन जाता है। इस तरह ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और 7 में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ए सब शेल P सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये एक एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। ये जो खाली सब शेल हैं इनके साथ एक एक हाइड्रोजन का एटम बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन के 2px के साथ हाइड्रोजन का एक एटम बॉन्ड बनाता है, 2py के साथ हाइड्रोजन का एक एटम बनाता है और 2pz में भी हाइड्रोजन का एक एटम बॉन्ड बना लेता है। ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इस तरह NH3 का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 3 एटम जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद NH3 का जो मॉलिक्यूल है वो बन जाता है। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नाइट्रोजन की और NH3 का मॉलिक्यूल बनता है। इस तरह नाइट्रोजन का ये वाला जो 2s है इसमें एक लोन पेयर मौजूद है जो हम यहाँ पर ज़ाहिर कर रहे हैं। ये वाला लोन पेयर नाइट्रोजन के पास मौजूद है। अमोनिया की हालत में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है और ये लोन पेयर बोरॉन हासिल कर लेता है। BF3 की हालत में बोरॉन लोन पेयर हासिल करता है और इसके दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। NH3 और BF3 के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये बन जाता है। तो ये उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड किस तरह बनता है और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा लेने की सलाहियत होती है और वो ये जोड़ा अमोनिया से हासिल करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। अब हम बुक की तरफ चलते हैं। हमारे बुक का पेज नंबर 75 है। हम डिट्रिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिट्रिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डिट्रिव कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसी कोवलेंट बॉन्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर सिर्फ एक एटम देता है। वो एटम जो बॉन्ड पेयर फ्राहम करता है डोनर कहलाता है और वो एटम जो बॉन्ड पेयर को हासिल करता है वो एक्सेप्टर कहलाता है। यहाँ तक ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इस तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़ाहिर करने के लिए अमूमन तीर का इस्तेमाल किया जाता है। तीर का हेड एक्सेप्टर की जानब होता है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक एटम पर मौजूद होता है ये लोन पेयर कहलाता है। जब एक प्रोटॉन किसी ऐसे मॉलिक्यूल के नज़दीक पहुंचता है जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर का हामिल हो तो ये लोन पेयर H पॉजिटिव आयन को यानी प्रोटॉन को दे देता है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। मिसाल के तौर पर अमोनियम रेडिकल का बनना, ये अमोनिया है NH3 के पास लोन पेयर मौजूद है तो जब H पॉजिटिव आयन इसके पास पहुंचता है तो अमोनिया H पॉजिटिव आयन अपना लोन पेयर H पॉजिटिव आयन को दे देता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है जिसको NH4 कहते हैं। ये अमोनियम रेडिकल बन जाता है। इसी तरह अमोनिया के पास एक लोन पेयर मौजूद है और BF3 यानी बोरॉन ट्राईक्लोराइड ये लोन पेयर हासिल करके अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का बनना ये वाला बहुत मशहूर सवाल है, ये आपने इसी तरह से याद करना है। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का बनना, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड यानी BF3 के बनने के अमल में बोरॉन एटम एटॉमिक नंबर 5 है कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के तीनों एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं
यानी बोरॉन का एक एटम है, बोरॉन के एक एटम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्लोरीन के 3 एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की इस शेयरिंग के बाद भी बोरॉन के एटम को अपने बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी का सामना रहता है। बोरॉन के एटम को ये कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी बोरॉन के एटम को अपने बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना रहता है। जब कोई मालिक्यूल जो लोन पेयर का हामिल हो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के नज़दीक पहुंचता है तो ये इस डोनर मालिक्यूल से लोन पेयर हासिल करते हुए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। अमोनिया के मालिक्यूल में नाइट्रोजन पर वाक़या लोन पेयर से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अच्छा डोनर मालिक्यूल बनाता है। अमोनिया के मालिक्यूल में नाइट्रोजन पर वाक़या लोन पेयर इसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक अच्छा डोनर मालिक्यूल बनाता है। तो ये था बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनने का अमल। तो उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये बहुत ही दिलचस्प सा हमारा आर्टिकल था, इसको आप गौर से पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसमें बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का जो बनना है ये इस दफ़ा एनुअल एग्ज़ाम में आया हुआ था, इसलिए आप भी इसको अच्छी तरह से समझ लें। इस तरह की वीडियो आप तक इंशाल्लाह पहुंचते रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।